एक बंगला बने न्यारा, ये सबका सपना होता तो है, मगर सबका ये सपना पूरा नहीं होता। मगर यदि आप छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं तो अब नया रायपुर में 2 एकड़ में बना नया नवेला बंगले का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 550 करोड़ रुपए में 14 मंत्रियों और 85 अफसरों के लिए बड़े बड़े आलीशान बंगले बना दिए हैं, जिनमें रहने अब मंत्री जी आ भी गए। आज छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने अपने नए बंगले में गृह प्रवेश किया। देखिए कैसा है ये आलीशान बंगला। सरकार का गृह प्रवेश, नए बंगलों में रहेंगे नरेश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के लिए नए बंगले अब तैयार हो चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहले मंत्री हैं जो नवा रायपुर स्थित सरकारी बंगले में आज शिफ्ट हुए हैं। आज प्रभु की कृपा से यहाँ गृह प्रवेश कर रहा हूँ और आप सब जो है साक्षी बन रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का, तमाम सारे प्रदेश भर से आए हुए प्रमुख लोगों का, आमंत्रित लोगों का, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ में 550 करोड़ रुपए की लागत से सीएम हाउस के साथ ही मंत्रियों के 14 और अफसरों के 85 बंगले तैयार कर लिए गए हैं। 2020 में इसका काम शुरू हुआ था। इसके पीछे सरकार की सोच थी कि नया रायपुर में सीएम मंत्री रहेंगे तो यहाँ लोगों की बसाहट में भी तेजी आएगी। अंदर बाहर से ये बंगले एक जैसे ही हैं। ये आलीशान बंगले 2 एकड़ में तैयार किए गए हैं। निजी रेसिडेंशियल के साथ ही बंगले में ऑफिस भी है। यहाँ निजी स्टाफ और रहवासियों के लिए 20-20 बिस्तरों का डोरमेट्री भी तैयार किया गया है। मंत्रियों के बंगले बनाए जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इससे लोगों की बसाहट बढ़ाने से जोड़कर देख रही है। मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा जाति जनगणना का, और उसमें जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी ने बहुत ओछी, गंदी, भद्दी टिप्पणी करी है, बहुत निंदनीय है वो टिप्पणी। आज इस तरह से संकीर्ण सोच भाजपा के लोग ही सोच सकते हैं। राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी पिछड़ी, दलित, नीची जाति है, उनको हक और अधिकार मिले। नया रायपुर में मंत्रालय बने 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक यहाँ विकास के नाम पर सरकारी दफ्तर ही संचालित है। एनआरडीए ने नया रायपुर के विकास के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें मुख्य रूप से आईटी हब बसाने की योजना शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि नया रायपुर में मंत्रियों के रहने से वहाँ की तस्वीर कितनी बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल भूपेश बघेल की सरकार ने इन बंगलों की योजना तैयार की थी और रहने आ गए विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री। ऐसा ही होता है, पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है। वैसे जिस प्रदेश के अधिकतर गरीब आदिवासियों को रहने के लिए ठीक से झोपड़ी भी नसीब ना हो, वहाँ प्रदेश के मंत्री जब 2 एकड़ में बने बंगलों में रहते हैं तो बात जरा जमती नहीं है। किफ़ायत और सादगी भी राजनीति में कोई चीज़ होती है, ये सरकार के मंत्री जी समझें, इसकी उम्मीद जनता तो कर ही सकती है।